दोस्तों, जब से सरकार ने नए कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, तभी से सभी के मन में, खासकर लॉ स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवालों से कंफ्यूजन बना हुआ है कि नए आपराधिक कानून BNS 2023, BNSS 2023 और BSA 2023 लागू होने के बाद पुराने क्रिमिनल कानून IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या होगा और इनकी किताबों का क्या होगा, और जो पुरानी FIR और पेंडिंग मुकदमे हैं उनका क्या होगा, और साथ ही पुलिस और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या परेशानियां और चुनौतियां आएंगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो लॉ से जुड़े एग्जाम होने वाले हैं, क्या उनके लिए अभी भी पुराने कानूनों को ही पढ़ना होगा या अब नए कानूनों को पढ़ना होगा। दोस्तों, इसी तरह के सभी सवालों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में देंगे, जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। खासकर हर उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है या कर चुका है, ताकि सभी के मन से हर तरह के कंफ्यूजन दूर हो जाएं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए कानूनों के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे नए क्रिमिनल कानूनों पर बनी पिछली वीडियोस जरूर देख लें, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद जो पुरानी FIR और पेंडिंग केसेस यानी पुराने मुकदमे हैं उनका क्या होगा, और पुराने क्रिमिनल कानून IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जो किताबें हैं उनका क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि संविधान के अनुसार जिस समय अपराध होता है और उस समय जो आपराधिक कानून लागू होता है, उसी के हिसाब से मुकदमा चलाया जाता है और सजा भी दी जाती है। यानी कि नए क्रिमिनल कानून लागू होने की जो तारीख होगी, उस तारीख से जब कोई अपराध होगा तो वह मुकदमा नए कानून की धाराओं के अनुसार दर्ज किया जाएगा, और साथ ही जो भी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वह नए कानून के अनुसार ही तय की जाएंगी। और जो पुराने आपराधिक कानून IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं, यही नए कानून लागू होने की तारीख तक लागू रहेंगे। मतलब कि नए कानून लागू होने की तारीख तक हुए अपराधों पर पुराने कानून ही लागू होंगे, और उसमें पुराने कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और अदालत में ऐसे अपराधों का ट्रायल जब तक भी चलेगा पुराने क्रिमिनल कानूनों के अनुसार ही तय किया जाएगा। अब चाहे वो ट्रायल नए कानून लागू होने के बाद आने वाले 2 साल, 5 साल या 20 साल तक ही क्यों ना चले, और इसी तरह पुरानी FIR और पेंडिंग मुकदमे पुराने कानून के हिसाब से ही चलते रहेंगे, उनमें नए कानून लागू नहीं होंगे। जैसे कि नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं, तो जो भी अपराध 1 जुलाई से पहले हुए होंगे उनके लिए पुराने क्रिमिनल कानून ही लागू होंगे। मतलब कि अगर कोई अपराध 30 जून की रात 12 बजे से पहले हुआ हो, यानी समय के हिसाब से 1 जुलाई तारीख बदलने तक हुए अपराधों पर पुराना कानून ही अप्लाई होगा, ना कि नया कानून। नए कानून सिर्फ नए मामलों पर ही लागू होंगे, वह भी तब से जब नए कानून लागू हो जाएंगे। इससे ये साफ हो जाता है
कि नए कानून लागू होने के बाद भी पुराने क्रिमिनल कानून चलते रहेंगे और इनकी किताबें भी काम आती रहेंगी। मतलब कि पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के जो बेयर एक्ट्स हैं और किताबें हैं वो बेकार नहीं हैं, वो भी काम आती रहेंगी। इसीलिए पुलिस, जजेस और वकीलों को यानी न्यायिक पेशे से जुड़े सभी लोगों को पुराने और नए कानूनों के बेयर एक्ट्स और किताबों को एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि नए कानून लागू होने से पहले हुए अपराधों के लिए पुराने कानून और नए कानून लागू होने के बाद हुए अपराधों के लिए नए कानून उपयोग होंगे। अब सवाल आता है कि पुलिस और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यायालय प्रशासन के सामने क्या परेशानियां और चुनौतियां आएंगी। दोस्तों, जो पुराने तीनों क्रिमिनल कानून हैं उनमें से आईपीसी और एविडेंस एक्ट लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय से देश में लागू हैं और अभी तक इनको ही ठीक तरह से समझने में समस्या आती है और इसी तरह नए कानूनों को समझना और समझाना एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब कि पुलिस को वापस फिर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और जो लोग वकालत के पेशे में हैं यानी वकीलों को वापस फिर से नई धाराएं याद करनी पड़ेंगी। साथ ही जजेस को भी नई धाराएं याद करनी पड़ेंगी और ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब कि ट्रेनिंग सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सुनने में ये आया है कि जुलाई से पहले ही देश भर के पुलिस कर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 3000 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। इसी तरह से ट्रायल कोर्ट के जजेस के प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है। अब दोस्तों, इस बात में कहां तक सच्चाई है उसका पता तो नए कानून लागू होने के बाद ही चल पाएगा। अब एक जरूरी सवाल और आता है जिसे लेकर खासकर लॉ स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो भी लॉ से जुड़े एग्जाम होने वाले हैं क्या उनके लिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से तैयारी करनी होगी या इनकी जगह लागू होने वाले नए क्रिमिनल कानूनों को पढ़ना होगा। इसका सीधा सा जवाब ये है कि जहां कहीं भी अभी कोई भी लॉ से जुड़े एग्जाम होने वाले हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगर वो एग्जाम नए कानून लागू होने से पहले हो रहे हैं तो इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से ही सवाल आएंगे। नए कानूनों से किसी भी प्रकार के कोई सवाल नहीं आएंगे। दोस्तों, सभी लॉ स्टूडेंट्स को तीनों नए कानून लागू होने तक पुराने आपराधिक कानूनों को ही पढ़ते रहना होगा, जब तक कि लॉ से जुड़े कोर्सेज कराने वाली यूनिवर्सिटीज उस सिलेबस को बदल ना दे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन में ये बता ना दिया जाए कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट सिलेबस का हिस्सा हैं या फिर नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए सिलेबस का हिस्सा हैं। तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आखिर में बस इतना बताना है कि नए कानून लागू होने के बाद भी पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट उपयोग होते रहेंगे। दोस्तों, किसी भी तरह से कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने चैनल लीगल शिक्षा पर नए कानूनों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां समय समय पर बताते रहेंगे। इसीलिए ऐसी ही कानूनी जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर किसी भी कानून के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही कानूनी जानकारियों के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।